हेलो और इस डिजिटल क्रिएटर गाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा ना सच में बहुत खास होने वाली है। हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो वायरल मैट्रिक्स और वो लाखों व्यूज़ हासिल करने की टेक्निकल ट्रिक से शुरू होकर कहानी कहने की उस गहरी नैतिक जिम्मेदारी यानी एथिकल स्टोरी टेलिंग तक जाता है। क्योंकि देखिए, एक सफल क्रिएटर बनने का मतलब सिर्फ ढेरों क्लिक्स बटोरना नहीं है, बल्कि अपनी कहानियों के प्रति एक सच्ची जिम्मेदारी निभाना भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशंस यानी हुक्स और थंबनेल्स, फिर स्क्रिप्ट और एसईओ डिस्क्रिप्शन तैयार करना, उसके बाद एथिकल स्टोरी टेलिंग गाइडलाइंस और आखिर में प्रामाणिक कहानियों के जरिए सशक्तिकरण। कुल मिलाकर यह सफर टेक्निकल ग्रोथ हैक्स और जरूरी एथिकल फ्रेमवर्क्स का एक बेहतरीन मिक्स होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 पर। फर्स्ट इंप्रेशंस, ध्यान खींचने का खेल जीतना। सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई अपनी स्क्रीन पर फटाफट स्क्रॉल कर रहा होता ना, तो उसके पास ये तय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड की एक छोटी सी विंडो होती है कि उसे रुकना है या आगे बढ़ जाना है। बस यही वो क्रिटिकल टाइम है जो या तो किसी कंटेंट को रातों रात वायरल कर सकता है या उसे हमेशा के लिए एल्गोरिथम में कहीं गुम कर सकता है। और इसी गेम को जीतने के लिए एक दमदार हुक का होना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इन टॉप हिंदी हुक्स को ही देख लीजिए, जैसे 95% लोग ये ट्रिक नहीं जानते या स्टॉप स्क्रॉलिंग। अब सवाल यह है कि ये लाइंस आखिर इतनी कारगर क्यों हैं? वेल, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है। ये सीधे तौर पर लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी, एक कमी या कहें तो एक रुकावट पैदा करती है। जब किसी को बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है या कोई ऐसी गलती है जो वो रोज कर रहे हैं, तो उनका ध्यान अपने आप कंटेंट पर टिक जाता है और इसका सीधा असर क्या होता है? रिटेंशन बढ़ता है और एल्गोरिदम को आपके कंटेंट को पुश करने का एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल मिल जाता है। अच्छा, दमदार हुक के बाद बात आती है थंबनेल की। और यहां मैं आपको एक कमाल का टेक्निकल सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपके थंबनेल्स की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। देखिए, पिक्सल लैब जैसे टूल्स में अगर आप विड्थ को 7680 और हाइट को 4320 पर सेट करते हैं और फिर उसे पीएनजी के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं, तो पता है क्या होता है? एक नॉर्मल सी 1 MB की फाइल सीधे 11 MB के अल्ट्रा HD थंबनेल में बदल जाती है। ये रेजोल्यूशन ट्रिक थंबनेल को इतना ज्यादा क्रिस्प और अट्रैक्टिव बना देती है कि लोग उस पर क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाते। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्क्रिप्ट और एसईओ डिस्क्रिप्शन तैयार करना, स्ट्रक्चर के साथ दिमाग को एंगेज करना। देखिए, एक बार जब आपको क्लिक मिल गया तो असली काम शुरू होता है, व्यूअर को रोके रखने का। एनिमेटेड या कार्टून स्टोरीज के लिए आजकल एआई से स्क्रिप्ट लिखवाना बहुत कॉमन हो गया है ना, लेकिन उसे सही प्रॉम्प्ट देना अपने आप में एक कला है। सिर्फ कहानी का जॉनर या लंबाई बताना बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको कैरेक्टर्स की डिटेल्स, कहानी का इमोशनल टोन और नरेशन का स्टाइल बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एआई से हमेशा सीन बाय सीन एनिमेशन डायरेक्शंस मांगे, ताकि आपको सिर्फ शब्दों की एक लंबी चौड़ी दीवार न मिले, बल्कि हर सीन के लिए एक परफेक्ट विजुअल डायरेक्शन भी मिले। और जब आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार हो जाए ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी उतना ही सॉलिड होना चाहिए। एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन में पहली 2 लाइनें सबसे ज्यादा क्रूशियल होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो एसईओ विजिबिलिटी को तय करता है और सर्च रिजल्ट्स में लोगों को सबसे पहले दिखता है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प जरूर दें, जिससे व्यूअर्स आसानी से वीडियो में नेविगेट कर सकें। और हाँ, एक क्लियर कॉल टू एक्शन और जरूरी लिंक्स ऐड करना मत भूलिएगा, ताकि आपका बाहरी एंगेजमेंट भी तेजी से बढ़े। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 की तरफ, एथिकल स्टोरी टेलिंग गाइडलाइंस, आपके कंटेंट की आत्मा को बनाए रखना। अब तक हमने ग्रोथ और ट्रिक्स की बहुत बात कर ली, लेकिन देखिए, जब आप एक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं ना, तो उस सफलता के साथ एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी भी आती है। SOS चिल्ड्रंस विलेजेस की एथिकल स्टोरी टेलिंग गाइडलाइंस हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती हैं, और वो ये कि हर कहानी के सेंटर में, चाहे वो कोई भी कहानी हो, मानव गरिमा और सम्मान का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिएटर्स के तौर पर हमें यह समझना होगा कि कहानियों का इस्तेमाल सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमारी कहानियों के पीछे लोगों के अधिकारों और उनके अस्तित्व के प्रति एक सच्चा सम्मान होना चाहिए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। कहानी सुनाते वक्त किसी को एक लाचार या पैसिव विक्टिम के रूप में दिखाना या खुद को उनके मसीहा या सेवियर की तरह पेश करना, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें लोकल आवाज़ों को अहमियत देनी चाहिए, उनके लचीलेपन यानी रेजिलियंस को हाईलाइट करना चाहिए
और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का हमेशा हर हाल में पालन करना चाहिए। यह एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद इम्पैक्टफुल सिद्धांत है। नैतिक कहानी सुनाना असल में एक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी कहानी साझा करता है तो उसकी प्राइवेसी, उसकी सेफ्टी और उसकी पूरी सहमति हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका कंटेंट चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसमें हिस्सा लेने वाले इंसान का सम्मान या सुरक्षा दांव पर लगी है तो वो कंटेंट कभी भी सही नहीं माना जा सकता। अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, प्रामाणिक कहानियों के जरिए सशक्तिकरण, लचीलेपन और एजेंसी की कहानियां। चलिए इन एथिकल फ्रेमवर्क्स को कुछ रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। किसान शंभू की इस कहानी को ही ले लीजिए। अब सूखे और अकाल की स्थिति में केवल लाचारी और बेबसी दिखाने के बजाय ये कहानी शंभू की समझदारी और एजेंसी को दर्शाती है। उसने खाली बांसों को एक साथ जोड़कर अपने खेतों तक पानी पहुंचाने का एक कमाल का जुगाड़ निकाला। देखिए, ये कहानी सूखे की तकलीफ को इग्नोर नहीं कर रही है, बल्कि ये दिखा रही है कि उस भारी तकलीफ के बीच भी एक इंसान के अंदर अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कितनी असीम क्षमता होती है। ये है रियल सशक्तिकरण। बिल्कुल इसी तरह राहुल की कहानी सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करती कि वो कितनी गरीबी में रहा, बल्कि ये फोकस करती है उसके जज्बे पर कि कैसे उसने अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर अपने हालात बदले, एक अफसर बना और आज वो अपने ही गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। इस तरह के नैरेटिव्स जीवन की कड़वी सच्चाइयों को तो दिखाते ही हैं, लेकिन साथ ही वो उस इंसान की अकल्पनीय ताकत, उसके ऊंचे सपनों और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड को भी पूरी गरिमा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सब बातों का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि हमें अपने कंटेंट को डीकोलोनाइज करना होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों, युवाओं और परिवारों को उस बदलाव के मुख्य कर्ता यानी एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में दिखाया जाना चाहिए। याद रखिए, कहानियों के असली हीरो वो लोग खुद हैं जो उन मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हैं, ना कि वो क्रिएटर जो बस उस कहानी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। असल बात है पावर और कंट्रोल को सही मायनों में साझा करने की। और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारी बनाई गई कहानियां सिर्फ कुछ क्लिक्स और वायरल व्यूज बटोरने का एक टूल है, या फिर वो सच में मानव गरिमा की एक बेहतरीन विरासत तैयार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर एक क्रिएटर को अपना कंटेंट पब्लिश करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो असली सफलता वही है जो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ हासिल की जाए। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? खैर, इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।